हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और इसी तरीके से लगातार त्रिकोणमिति पढ़ते रहिए मेरे साथ। त्रिकोणमिति में बीते 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, फ़िलहाल उस कड़ी को तोड़ा जाता है। और जो क्लास पीछे हुई थी, पीछे की क्लास में हमने चर्चा कर ली थी चतुर्थांश के ऊपर, और चतुर्थांश से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था पिछली क्लास में। अभी आगे की क्लास की बात करते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 का PDF दे दिया था। आज उसके क्वेश्चन लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। उसमें जो भी आपकी समस्या रही होगी वो समस्या आप देखिएगा, उसे दूर कर लीजिएगा। तो चलिए सीधा सीधा अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। और एक्सरसाइज से जो पहला क्वेश्चन है वो है sin 18/cos 72। sin 18/cos 72 चतुर्थांश आपको बताया गया। ऐसे क्वेश्चनों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले तो ये कि ये जो हमें कोण मिल रहा है वो किस चतुर्थांश का है। तो ये तो आपको कंफर्म है कि पहले चतुर्थांश का कोण है, ये 72 है, 18 है, पहले चतुर्थांश के कोण है। इसका मतलब है कि 90 - थीटा में इसको तोड़ा जाएगा। 90 - थीटा में यदि इसमें से एक कोण को 90 - थीटा में तोड़कर देखा जाए तो क्या दूसरे कोण का स्वरूप बनता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहली बात यह है, हम किसी एक कोण को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 18 को हमने देखा, अब 18 को 90 - 18 करके देखें यदि, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो आएगा कितना, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 8 में से 1 गए 7, यानी 72 आएगा। और हमारा अगला कोण है भी क्या, 72 ही है। इसका मतलब है कि 90 - 72 कर दिया जाए, 18 की जगह पर 90 - 72 कर सकते हैं। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 8 में से 7 गए 1, यानी ये जो 18 है, 18 की जगह पे हम लिख क्या सकते हैं फिर 90 - 72। तो इसी 18 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 90 - 72। बात वही है, हमें जो कोण बदलना है, हमें जो 90 - थीटा का रूप लाना है, ध्यान ये रहना चाहिए कि उस कोण के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो। उसका मूल स्वरूप जो है वो वैसे का वैसा रहे। यानी 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। और आगे क्या है, बटा cos 72। तो अगर आगे की बात कर ली जाए इसके, तो अब ये sin 90 - थीटा का सूत्र बन गया। sin 90 - थीटा आपको बताया गया क्या होता है। तो sin 90 - थीटा, पहला चतुर्थांश आपको बताया गया कि पहले चतुर्थांश में साइन का परिवर्तन किस में हो जाता है, cos में हो जाता है। और सारे अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो साइन का परिवर्तन cos में हो जाएगा। और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, 72 है, बटे cos 72। cos 72 बटे cos 72 कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये कैसे करना है, किस तरीके से आपको इसे समझना है, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tan 26 बटे cot 64। बिल्कुल इसी तरीके का है, इसी स्वरूप पे है, आप करेंगे आसानी से। इसका तीसरा क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42। उसमें भी cos 48 माइनस sin 42, ये है आपका cos 48 माइनस sin 42। ये दो कोण हैं आपके पास, दोनों में से एक को तोड़ देना है, कुछ करना नहीं है, किसी एक को तोड़िएगा, बाकी अगला अपने आप वही स्वरूप बन जाएगा। चाहे इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो इस कोण का स्वरूप बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो इस कोण का। यानी कहने का मतलब 90 - थीटा में अगर 48 को परिवर्तित करेंगे तो ये कोण का स्वरूप बन जाएगा। अगर इसको 90 - थीटा के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये कोण का स्वरूप बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 31 माइनस sec 59। cos 31 माइनस sec 59, cos 31 माइनस sec 59। अभी यहाँ भी वही बात है, ये कोण जो है, चाहे इस कोण को 90 - थीटा के रूप में अगर आप परिवर्तित करोगे तो इस कोण का स्वरूप बनेगा, या इसको 90 - थीटा के रूप में परिवर्तित करोगे तो इस कोण का स्वरूप बनेगा। यानी प्रत्येक स्थिति में चाहे जिस कोण को आप तोड़ लेंगे एक दूसरे का रूप स्वरूप बनेगा। और देखिए कोसेक परिवर्तित होता है सेक में,
तो दोनों सेक हो जाएंगे, माइनस है, जो भी है आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिखाइए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। कह रहा है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू ये है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो हमें मिलता क्या है लेफ्ट हैंड साइड में tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ये आपका मिलता है लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखिए पहले चतुर्थांश के कोण है सब, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इनमें से किसी कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में परिवर्तित करने पर इनमें से कोई कोण मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल गया, अगर इनमें से कोई कोण मिल गया तो tan और काट का गुणा मिल जाएगा आपको, और tan और काट का गुणनफल सेम कोण पर, समान कोण पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम अगर 48 को चेंज करेंगे, 48 को हम 90 माइनस थीटा के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो हम सबसे पहले तो 90 माइनस 48 करके देखें। 10 में से 8 गए कितना, 2, 8 में से 4 गए 4, 42 अंश। क्या 42 इसमें से कोई है, बिल्कुल है कोण मिल रहा है आपको 42। इसका मतलब है कि इस 48 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और 90 माइनस 42 करेंगे तो हमें ये 42 कोण मिल जाएगा आसानी से। और जब इसे 90 माइनस 42 कर लेंगे तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा और आसानी से हम वो सूत्र लगा सकते हैं। अगला कोण 23 है। सबसे पहले तो 90 में से 23 घटा के देखिए, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 67 और 67 कोण आपको मिल रहा है, मिल रहा है 67। अगर 67 आपको मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप इस 23 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 67 लिख सकते हो। 23 को हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों कोणों को चेंज कर लेंगे तो आगे के 2 कोण आपको उसी रूप में मिल जाएंगे और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। tan 48 को मैंने बताया आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। अगला है 23 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67। बाकी जैसा है वैसा रख दीजिए, tan 42 है इंटू tan 67 है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैंने किया क्या है, 48 की जगह पे 90 माइनस 42 किया है। आप 90 में से 42 घटा के देखिए, 48 ही आएगा। मैंने आपको बताया कि हम जो 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे उससे कोण जो है उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा याद कीजिए, पीछे की क्लास में आपको बताई गई सारी चीज़ें। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आपको बताया गया tan का परिवर्तन हो जाता है कॉट में, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, 42 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 42। सेम कंडीशन यहाँ भी, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या है, 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अभी देखिए यहाँ काट 42 और यहाँ tan 42, हम अगर इन दोनों को साथ साथ कर लें, काट 42 गुणे tan 42, आगे क्या है, काट 67 गुणे tan 67 है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अभी देखिए यहाँ, अब देखो, एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि tan और काट का गुणनफल समान कोण पर 1 के बराबर होता है। तो ये tan और काट का गुणा है, कोण समान है इनके, इसका मतलब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और वही स्थिति यहाँ भी है, और 1 गुणे 1 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1। नहीं तो दूसरी स्थिति आप जानते हैं, काट 42 बराबर 1 बटे tan 42 आप लिख सकते हैं, और गुणे tan 42 सही है। यहाँ भी काट को 1 बटा tan लिख सकते हैं आप,
गुणे tan 67, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही आपका क्या है, राइट साइड है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोणों को कैसे एडजस्ट किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी में जो दूसरा है cos 38 cos 42 माइनस साइन 38 साइन 42, वो आप कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन बताया पिछला उसी तरीके का है। एक तरफ के कोण को चेंज कीजिएगा 90 माइनस थीटा में, अगले साइड का मिल जाएगा, माइनस वगैरह करना आसानी से आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसे देखूंगा कि क्या समस्या हो रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू काट a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 18, ये है। यहाँ कास नहीं होगा, काट होगा, काट a माइनस 18। यहाँ देखिए इस तरीके के प्रश्न जो हैं, इधर tan है इधर काट है, इधर सेक होता तो इधर कासेक होता, इधर साइन होता तो इधर कास होता, क्योंकि इस तरीके से परिवर्तन। यहाँ हमें क्या करना, अनुपात को बराबर कर लेना, अनुपात बराबर। अब जैसा कि प्रश्न में उसने कहा है a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान तो तभी ज्ञात हो पाएगा जब हमें ये अनुपात बराबर करने के बाद कोणों को बराबर कर लिया जाए। कोण ही निकालना है हमें, या कोण a है, a का मान हमें निकालना है। वो कैसे मिलेगा, जब तक इन अनुपात को हम समान नहीं करेंगे उसका मान नहीं निकाला जा सकता है। तो हम क्या कर लें, प्रथम दृष्टया सबसे पहले तो अनुपात को समान करें, और अनुपात को समान करने के लिए हमें 90 माइनस थीटा में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने पर ये समझ में आता है कि tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो काट में परिवर्तित हो जाएगा, और ये भी काट हो जाएगा, ये भी काट हो जाएगा, कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसकी अगर बात करें, इसे यदि हम तोड़ें तो tan 2a को, यदि 2a को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ा जाएगा इसको, तो अब आपको तो पता है कि ये आपके पास 2a है, कोई कोण तो है नहीं कि जैसे किसी में से 90 में से कुछ को घटा दिया जाए तो ये कोण डायरेक्टली आ जाए। इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा इसे बनाना पड़ेगा, यानी 90 माइनस 2a लिखा जाए। तो 90 माइनस 2a अगर लिखेंगे तो ये tan की जगह पे क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा, क्यों हो जाएगा ये। आप जानते हो कि काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, आपको बताया गया कि 90 के साथ अनुपात में परिवर्तन होता है। काट का परिवर्तन किस में हो जाता है, tan में हो जाता है। तो ये काट है, काट का परिवर्तन किस में हो जाएगा, tan में हो जाएगा, और यहाँ क्या है, थीटा है। बस फर्क क्या है, हमारे पास थीटा की जगह पे क्या है, 2a है। इसका मतलब है कि थीटा ना आके यहाँ क्या आएगा, 2a आएगा, और यहाँ भी तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब है कि tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अभी बात क्लियर है ये। चलिए, तो काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18। अब हम देखें तो हमारे पास अनुपात बराबर मिल रहे हैं, और यदि अनुपात बराबर हैं तो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि हमारे पास अनुपात बराबर हैं तो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा। बिल्कुल पक्षांतर कर लीजिए तो ये 2a प्लस a बराबर 90 प्लस 18 हो जाएगा। 2a में a के जोड़ेंगे तो 3a, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108, a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 36 अंश। तो a का मान पूछा था उसने इस क्वेश्चन में, a का मान कितना आएगा, 36 अंश आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन जैसा अभी बताया है, tan a बराबर काट b कह रहा है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। इसका मतलब है कि ये tan a है, ये काट b है, दोनों को या तो काट कीजिए या तो दोनों को tan कीजिए। अब अगर दोनों को काट करना है तो इसी को हमें 90 माइनस थीटा के रूप में बनाना है, तो ये काट 90 माइनस a हो जाएगा। अगर दोनों को काट में बनाना tan में बनाना है तो इसको हमें क्या कर देना है, tan 90 माइनस b। ठीक है, बस यही इतना करना है। उसके बाद पक्षांतर, जैसे ही अनुपात आपके बराबर होंगे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि tan a, अब ये मैंने बताया कि इस अनुपात को जब तक बराबर नहीं करोगे दोनों को तब तक आप कोण बराबर नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपको अनुपात बराबर करना पड़ेगा। इस अनुपात को आप बराबर कर लीजिए। इस अनुपात को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम tan a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस a। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे होगा, काट 90 माइनस a, काट 90 माइनस a, काट 90 माइनस थीटा का सूत्र, पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, ये बताया गया। और प्रत्येक अनुपात परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है, साइन का कास में, कास का साइन में, tan का काट में, काट का tan में, सेक का कासेक में, कासेक का सेक में। तो ये काट किस में परिवर्तित हो जाएगा, tan में परिवर्तित हो जाएगा। tan और थीटा की जगह पे क्या है, a है। इसका मतलब tan a को काट 90 माइनस a लिख सकते हैं हम, बराबर क्या है, काट b है। ठीक है, अभी देखिए, अब तो आपको मिल रहा है अनुपात बराबर हो गए हैं, इसका मतलब कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। डायरेक्टली कहें तो a प्लस बी बराबर क्या, यही आपका सिद्ध करना है। बात क्लियर हो रही है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा कोणों को आपको समझना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जैसा मैंने पीछे का क्वेश्चन कराया, बिल्कुल वैसे करना है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस सिर्फ इसी को आपको क्या करना है, 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करना है। तो ये सेक से क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक बराबर हो जाएंगे, कोणों को बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। अब सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो इसका मतलब है कि A, B और C तीनों का योग कितना दे दिया है हमको, 180 अंश, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया हमको 180 अंश। ठीक है, कह रहा है तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कास A बटे 2। दिखाना है आपको साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कास A बटे, यह सिद्ध करना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है। आपको b प्लस सी बटे 2 दिखाना है, तो सबसे पहले तो b प्लस सी एक तरफ रखिए। तो b प्लस सी एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब यहाँ बाई 2 करना है, तो क्या कीजिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 और बराबर 180 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, a बटे 2। ठीक है, अब देखिए आपको जो करना है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर सिद्ध करना है कास a बटे 2। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, साइन b प्लस सी बटे 2। अब देखिए b प्लस सी बटे 2, ये रहा आपका b प्लस सी बटे 2। इसकी जगह पर हम 90 माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसके बराबर ये है तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2 की जगह पर क्या,
90 माइनस ए बटे 2 लिखा जा सकता है। अब देखिए ये बन गया 90 माइनस थीटा, तो सूत्र हमारे पास क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, आपको पता है साइन का परिवर्तन किस में हो जाना है, कास में, और थीटा की जगह पे क्या है, ए बटे 2, और कास ए बटे 2 ही हमें सिद्ध करना है, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है इन प्रश्नों में, बस थोड़ा सा आपको कोणों पर ध्यान रखना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था, 180 अंश। जब उसने कह दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ए बी सी हैं, इसका मतलब वो दे दिया आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। तो b प्लस सी को हमने एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ ले गए, तो इधर हो गया 180 माइनस ए। फिर यहाँ बटे 2 कह रखा है, तो 2 से हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में भाग कर दिया। 2 से भाग करने पर ये 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस ए बटे 2। अब हमें b प्लस सी बटे 2 की जगह पर हमने सीधा सीधा क्या रख दिया, 90 माइनस ए बटे 2। हमारे पास सूत्र बन गया, हमने सूत्र अप्लाई किया, फाइनली हमारा आंसर। क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, साइन 67 प्लस कास 75, साइन 67 प्लस कास 75, साइन 67 प्लस कास 75 कह रहा है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो 67 है ये 45 से ज़्यादा है, ये 75 है 45 से ज़्यादा है। आपको इन कोणों को 0 से 45 के बीच में ला देना है, बस इतना करना है। 0 से 45 के बीच में लाने का मतलब सिर्फ 90 माइनस थीटा के रूप में परिवर्तित कर देना है और कुछ नहीं करना है। अभी 67 को 90 माइनस थीटा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, उसके लिए आपको करना क्या है, तुरंत ही उस कोण को 90 में से माइनस कीजिए। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2। इसका मतलब है कि इस 90 में से 23 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा। तो 67 की जगह पे 90 माइनस 23 लिखा जा सकता है। अगला कोण 75 है, 90 में से 75 माइनस कीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और ये 8 में से 7 गए 1, 15। इसका मतलब है कि 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। बस यही इतना करना है इस क्वेश्चन में। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, और प्लस कास 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिखा जा सकता है। अब साइन 90 माइनस थीटा लगा दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो सूत्र क्या बनेगा, कास थीटा, यानी कि कास थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, 23 है, और कास 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 15 है। ये कोण आपके 0 से 45 के बीच में परिवर्तित हो गए। ठीक, तो ये था एक्सरसाइज आपका 8.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से एक्सरसाइज 8.3 क्लियर हुआ होगा आपको। फिर भी यदि किसी तरीके की कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएंगे, उसे आपको दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जिस जगह आपकी समस्या है उसे दोबारा से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, जय हिंद।